हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग अप स्टॉक के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने अप स्टॉक को लॉगिन कर लीजिए, चाहे आप अपने ऐप पे करिए, मोबाइल ऐप पे, या फिर आप अपने वेब ब्राउजर पे। आप अगर वेब ब्राउजर पे करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एमएफ और आईपीओ। हमें एमएफ पे जाना है, म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे जाना है। सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऐप पे आपको म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ऑल फंड, कलेक्शन, पोर्टफोलियो। ऑल फंड ये सारे वो फंड हाउसेस है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको उनकी सारी की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। और कलेक्शंस में हम लोग जाते हैं तो कलेक्शन में हमें यहाँ पर एक अलग अलग सेगमेंट बने हुए मिलेंगे। जैसे जो भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो इंडेक्स फंड के अंदर आपको यहाँ पर शो करेंगे। लार्ज कैप फंड्स में जो भी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है वो लार्ज कैप फंड्स के अंदर आएंगी। स्मॉल कैप पे जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो स्मॉल कैप के अंदर, सेम एज मिड कैप फंड। अब हम थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमें अदर कलेक्शंस में टैक्स सेवर फंड्स भी मिल जाते हैं, बेटर देन एफडी फंड्स मिल जाते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, न्यू फंड ऑफरिंग। न्यू फंड्स ऑफरिंग में वो आते हैं जैसे जो कंपनी नए अपना फंड लेके आ रही है मार्केट में, वो जो भी फंड मार्केट में इस टाइम पे ओपन हुए हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। अगर कोई भी फंड इस टाइम पे ओपन नहीं हुआ तो आपको वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो सिंपली हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ऑल फंड्स में चले जाते हैं। ऑल फंड्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें सारे फंड हाउसेस के फंड दिख रहे हैं। जैसे टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, यहाँ पर उसका 5 ईयर रिटर्न है। प्लान्स है, कौन सा प्लान है, ग्रोथ प्लान है, डेब्ट प्लान है, ये सारे प्लान्स दिख जाएंगे। ये जैसे ये फंड ग्रोथ प्लान है तो ग्रोथ आ रहा है। 5 ईयर रिटर्न इसका जो है 28.25% का है। एक्सपेंस रेशियो 0.33% का है। और एयूएम जो भी है वो करोड़ में है, 5881.32 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो होता है जैसे कोई भी फंड, मान लीजिए टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोई फंड मैनेजर इसे मैनेज कर रहा होता है। वो जो मैनेज करता है उसके अगेंस्ट हमें उनको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, वो हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं। तो वही वो होता है एक्सपेंस रेशियो। मान हर ये हमें हर ईयरली देना होता है एक्सपेंस रेशियो। और एग्जिट लोड एक चीज होती है जो वो क्या होती है, जिससे हम लोग मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अपने फंड को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी पर्सन का एग्जिट लोड होगा आपके पूरे अमाउंट पे वो एग्जिट लोड पड़ेगा। तो ये सारी दो चीजें होती हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड में। हम लोग कंपेयर करते हैं कि किस कंपनी का सेम फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, या फिर किस कंपनी का सेम फंड में एग्जिट लोड ज्यादा है या कम है। ये सारी चीजें आप उस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर इस साइड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए हमें जिस भी टाइप का फंड चाहिए होगा वो हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम इस तीनों को फंड प्लान तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सारे जो भी फंड है ये यहाँ पर आपको आ जाएंगे। जैसे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट फंड भी आ गया, प्लान ग्रोथ भी आ गया, डिविडेंड पे आउट भी आ गया। ये सारे फंड्स आपको यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। इसी तरीके से आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप इसको अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग फंड यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं फंड हाउसेस। मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली एक दो फंड में ही, फंड हाउसेस के फंड में ही इन्वेस्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर सारे फंड हाउसेस के नेम मिल जाएंगे, आप उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फंड कैटेगरी। फंड कैटेगरी, फंड या डेप्ट है या इक्विटी है, कॉमोडिटी है, हाइब्रिड है, आपको जिस भी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फंड रिस्क में हम आते हैं, लो रिस्क वाले, लो मॉडरेट, लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क वाले। जो भी फंड आपको रिस्क, जिस टाइप का भी आपकी रिस्क एपेटाइट है मार्केट की, मतलब आपकी, तो वो उस टाइप का फंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको अप टू 500 रुपीज़, आप अगर 500 रुपये तक के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जिनकी इनिशियल अमाउंट 500 टू 500 की है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेलेक्ट कर लेंगे तो बिटवीन 500 टू 5000 और अब 5000। यहाँ पर सेम लॉक इन पीरियड में आपको नो लॉक इन पीरियड वाला फंड चाहिए तो नो लॉक इन पीरियड में सेलेक्ट कर लो। अप टू 3 इयर्स वाला चाहिए तो 3 इयर्स वाला, अब 3 इयर्स वाला चाहिए तो वो। यहाँ पर फंड प्लान में वही है, जो भी जिस टाइप का भी आपको फंड चाहिए वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी तीनों किए हुए हैं तो सारे फंड यहाँ पर मुझे शो कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सर्च ऑप्शन पे। मान लीजिए आपको फंड डिसाइड किया हुआ आपने, सीधे आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लो। मान लो मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी इंडेक्स फंड सर्च करना है। निफ्टी इंडेक्स फंड, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉल्यूम लो वॉलेटिलिटी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट फंड है।
यहाँ पर उनके प्लान भी लिखा हुआ है कि किस टाइप का प्लान का है, ग्रोथ है या फिर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट है या फिर डिविडेंड पे आउट है। ये सारे यहाँ पर आपको फंड्स मिल गए। यहाँ पर आपको देखो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी ग्रोथ प्लान है, ये सारे आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, एक डायरेक्ट ग्रोथ है और एक डिविडेंड पे आउट है। जैसा कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर हम उस फंड को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो हमको उस फंड की सारी डिटेल्स यहाँ पर हमको शो करेगी। जैसे मैंने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर इसकी NAV शो कर रही है। NAV होती है नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि हम लोग कोई स्टॉक को बाई करते हैं, शेयर को बाई करते हैं, तो उसका प्राइस होता है। वैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमें उस फंड की NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यू मिलती है। ये यहाँ पर एक ग्राफ मिल जाएगा आपको, जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट इन SIP, अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो वो भी मिल जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड को आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। किसी फंड की 1000 होती है, किसी फंड की 500 होती है, किसी फंड की 5000 होती है। वो सब फंड अलग अलग फंड हाउसेस पे फंड पे डिपेंड करता है कि उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। आप इसमें 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर सजेस्टेड डेट भी दी हुई है, हर मंथ की 17th ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर आपको दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसे मतलब बाई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट मंथली SIP पे जाएंगे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP आ गया मंथली। डेट आपको दी हुई है, आप अदर डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको मान लो 24 करना चाहते हो तो आप 24 कर लो। लॉग इन पीरियड इस फंड का 0 है। SIP डेट आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर शो करेगी सिंपली। या फिर हम यहाँ से अमाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है वो आप डाल सकते हो, बट मिनिमम आपको 100 से ये फंड स्टार्ट होगा, तो आप 100 तो आपको मिनिमम डालना ही है। यहाँ पर 1000 कर लो। यहाँ पर आप अगर आप आगे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स, ये बैंक डिटेल्स वो होंगी जो आपकी म्यूचुअल फंड मतलब ऑलरेडी आपकी डीमेट अकाउंट, जो अपर स्टॉक के डीमेट अकाउंट में लगा हुआ है, वही आपको यहाँ पर ये शो करता है। उसी से आपका ये फंड भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट आप इससे उसी फंड से स्टार्ट कर सकते हो, उसी बैंक अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। प्लेस ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर आपको आपके अकाउंट प्राइमरी अकाउंट को शो करने लगेगा। सेम आप यहाँ पर अपने UPI से अमाउंट पे कर सकते हो, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं है। देन आप पे नाउ करोगे तो आपका ये फंड, आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। सेम आपको इन्वेस्टमेंट वन टाइम में भी यही मिलेगा। यहाँ पर आपको मान लीजिए 10,000 से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप यहाँ पर 10,000 करिए, देन रिव्यू करिए। सेम लॉक इन पीरियड नहीं है इस फंड में, तो 0 लॉक इन पीरियड है। मतलब लॉक इन पीरियड का क्या होता है, बेसिकली इसमें 0 है। तो आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आपको 15 दिन बाद ये इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इस फंड की कोई भी लॉक इन नहीं है। अब मान लो आप कोई 1 ईयर लॉक इन पीरियड वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको 1 ईयर तक उस फंड को चलाना ही पड़ेगा। ये तरीके से होता है। सेम UPI और नेट बैंकिंग का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जिस भी ऑप्शन से आप पे करना चाहो पे कर लो। आप इसको क्लिक करोगे तो ऑथोराइज पेमेंट के लिए ऑथोराइज पेमेंट, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वन टाइम की। अब आ जाता है हम इस फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं कि वो हमें कहाँ पर मिलेंगी। जैसे इस फंड के यहाँ पर रिटर्न्स दिखा रहा है आपको, 1 ईयर में 8.61% का रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर में इसमें 16.77% का रिटर्न है, और लास्ट 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो है 14.03%। इस फंड की सारी डिटेल्स हैं। अब फंड की रिटर्न है, सॉरी, अब फंड की डिटेल्स देख लेते हैं। फंड कब स्टार्ट हुआ था, ये है 1 जनवरी 2013 को। फंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही है, एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है, लॉक इन पीरियड दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल ऑफ 1 होगा। एग्जिट लोड, मैं एग्जिट लोड की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग के वीडियो में। इस जो ये फंड है इसमें आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपको ये इन्वेस्ट करते हो, कुछ मतलब आपको जब भी ये सेल करना होगा तो उस टाइम पे कोई भी इसका एग्जिट लोड नहीं देना होगा। आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पे करना होगा, जो कि हमें फंड मैनेजर या कंपनी को पे करना होता है। सिंपल, हमें 0.17% का एक्सपेंस रेशियो है, वो ईयरली शायद डेबिट होता है, बट इस फंड का एग्जिट लोड कोई नहीं है। लास्ट डिविडेंड पे आउट NA इसलिए क्योंकि ये फंड ग्रोथ फंड है, ये डिविडेंड पे आउट फंड नहीं है। ये सारी चीजें हमें इसमें मिल गई। अब हम फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। पोर्टफोलियो इन द सेंस ये जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है। जैसे कि हमने निफ्टी इंडेक्स फंड सेलेक्ट किया है, तो निफ्टी इंडेक्स फंड कहाँ करेगा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जो कंपनी है उन्हीं कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो परसेंट है वो भी बेसिकली जो वेटेज होता है निफ्टी में उस स्टॉक का, उसी परसेंट में ये लोग इन्वेस्ट भी करते हैं।
ज़्यादा उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये सारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये कर रहे हैं 11.52%, एचडीएफसी बैंक में 8.737%, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईटीसी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरीके से सारी कंपनीज पे कितना कितना परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फंड मैनेजर का नेम मिल जाएगा, उनका ईयर, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर जाएंगी। अब हमें एक ऑप्शन और यहाँ पर मिलता है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जानने के लिए। मान लीजिए आप जानना चाहते हो इस फंड का लास्ट जो ये फंड है, मान लीजिए मैं कोई भी अमाउंट पे 1000 रुपीज़ के अमाउंट पे आप जानना चाहते हो कि क्या मुझे इसमें रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप अगर ये 1000 रुपीज़ बैंक में रखते हो, बैंक अकाउंट में रखते हो, तो वो आपके हो जाएंगे 1040 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ 1040 रुपीज़। अगर आप उसका फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 1050 हो जाएंगे। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो हो जाएंगे 1000 रुपीज़ 1086 रुपीज़। बट ये जो 1086 मतलब ये जो है ये पास्ट रिटर्न के बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया है। मान लीजिए ये फंड इसमें इस ईयर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, इसका रिटर्न ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए ये अंडर परफॉर्म करता है, पिछले ईयर के इन्वेस्टमेंट से कम में देता है, कम इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है, निफ्टी कम रिटर्न देती है, तो उसी का इसमें इफेक्ट दिखेगा। तो ये कोई भी फिक्स नहीं होता बैंक की तरह। तो ये आपको चीज़ें जाननी जरूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको फंड के रिलेटेड बता दी। अब हमारा एक ऑप्शन और बढ़ता है, वो बचता है एमएफ पोर्टफोलियो। एमएफ पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स मिल जाती है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। जैसे मेरा एक्सप्लोर फंड आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं की हुई है, तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रही है। मान लीजिए आपने किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसका रिटर्न दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाएगा, उसकी करंट वैल्यू क्या है, उस फंड में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये शो करेगा। यहाँ पर से आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी फंड के रिलेटेड डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी डिटेल्स हैं बैंक की, जो भी बैंक आपका लगा हुआ है वो प्राइमरी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेंगी। जो भी एसआईपीज आपकी एक्टिव हैं वो यहाँ पर आपको शो करने लग जाएंगी। जैसे मेरी यहाँ पर 2 एसआईपीज एक्टिव दिखा रही हैं, वो यहाँ पर शो कर रही हैं। ओपन ऑर्डर क्या है, ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पर है, यहाँ पर ये 2 मेरे ओपन ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, और सिंपली यहाँ पर से ऑल ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक डैशबोर्ड की तरह, जैसे हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट देखते हैं, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट, उस पर अलग तरीके से दिखाता है। ये म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड है, यहाँ से आप सारी चीज़ें जान सकते हो। बैक कर लेते हैं, ऑल फंड्स में आ जाते हैं। ये था इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो आप स्टॉक के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।